बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको कबीर पाठ की पुनरावृत्ति करा रही हूँ और पुनरावृत्ति यद्यपि कई बार हो चुकी है, इसलिए मैं आज उनके भावार्थ के प्रश्नों, भावार्थ छोड़कर भावार्थ के पर आधारित प्रश्नों को लेकर चली हूँ कि मैं आज विभिन्न वर्षों में पूछे गए जो मुख्य प्रश्न हैं वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, उसमें से कुछ लिखवाऊंगी। तो मैंने आज उसी को अपना विषय बनाया है कि मुख्य कबीर का पाठ मैंने लिख दिया है कि बोर्ड परीक्षाओं के कुछ प्रश्न। सब तो नहीं कराए जा सकते, तो मैं आपको कुछ प्रश्न करा रही हूँ जिसको कि आप देखने के बाद आप अपने आप जान जाएंगे कि कैसे लिखा जाता है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे प्रश्नों पर ही आती हूँ। जैसे प्रश्न है कि कस्तूरी क्या है। बहुत बार प्रश्न होता है कि कस्तूरी क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके में कबीर का एक दोहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। तो वहाँ एक शब्द आया है कस्तूरी। वास्तव में कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? सुगंधित। आपने सुना होगा कि छोटी छोटी शीशियों में इत्र, आज जो परफ्यूम बनने लगा है वो इत्र का ही एक विस्तृत रूप कह सकते हैं। लेकिन परफ्यूम में बहुत सारे केमिकल्स भी जुड़े होते हैं, कुछ कृत्रिम चीज़ों को डाला जाता है सुगंध के लिए। लेकिन कस्तूरी जो होती है एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ है, एक तरीके से कहना चाहिए जड़ी बूटी, और जो हिरण की नाभि में बसती है वहीं से वो लेकर के इत्र बनाया जाता है, जो कि आपने देखा होगा छोटी छोटी शीशियों में मिलता है। तो उस छोटी छोटी शीशियों में मिलता है और वो बहुत सुगंधित होता है। कस्तूरी में इतनी सुगंध होती है कि हिरण उसकी सुगंध से मतवाला हो जाता है। तो उन्होंने एक उदाहरण ले लिया कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाय। तो प्रश्न आपको आता है कि कस्तूरी क्या है। आप लिखिएगा, कस्तूरी एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ है, एक तरीके की जड़ी बूटी है जो मृगा हिरण की नाभि में वास करती है और जिससे सुगंधित पदार्थ बनाया जाता है। अगर वो 1 नंबर का प्रश्न होगा तो आपको उसमें पूरे अंक प्राप्त होंगे। तो आप इस चीज को ध्यान में लेकर चलेंगे तो आपका ये प्रश्न भी अच्छे से लिखा जा सकता है। तो मैंने इसको संक्षेप में बता दिया। उसके बाद आपको और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कबीर के अनुसार दुखी कौन है। तो कबीर के अनुसार दुखी कौन था? कबीर ने तो स्वयं को सबसे दुखी कहा था कि कबीरा जागे और रोए। कबीरा दास दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। तो दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए कह के कबीर ने स्वयं को सबसे दुखी बताया। क्यों बताया था और क्यों जग रहे थे, क्यों रह रहे थे? क्योंकि उनको भगवान की लगन लग चुकी थी और भगवान की लगन लगने से वो संसार के अपने आप को सबसे दुखी प्राणी मानते थे। कहते थे मुझसे वो बहुत अच्छे लोग हैं जिनको किसी चीज़ की चिंता नहीं है और वो सिर्फ भगवान को प्राप्त भी नहीं करना चाहते। वो क्या चाहते हैं? सिर्फ खाना और सोना जानते हैं, उनका जीवन बहुत सुखमय है, ये उन्होंने कहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि कबीर के लिए। तो ये चीज़ें आपको मैंने बताई। फिर एक प्रश्न और, थोड़े छोटे प्रश्न में समझा दे रही हूँ कि मनुष्य की वाणी में मिठास कैसे आ सकती है। ये प्रश्न आ सकता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आवरण को शीतल करे आपो शीतल होए। या तो इसमें प्रश्न आया है कि मनुष्य की वाणी में मिठास कैसे आ सकती है। तो मनुष्य की वाणी में मिठास तो तभी आ सकती है जब मनुष्य अपने भीतर का आपा अहंकार त्याग देगा। जिस दिन वो अपने मन के अहंकार को त्याग देगा उसी दिन उसके मन का सारा घमंड दूर हो जाएगा
और उसकी वाणी में मिठास होगी, क्योंकि वाणी में मिठास होने से आपन तन शीतल करे। अपना मन तो शीतल होता ही है, सामने वाले को भी शीतलता प्रदान होती है। यदि आप क्रोध में आकर किसी को डांटते हैं, डपटते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सामने वाले का नुकसान कर रहे हैं, आपने अपना भी नुकसान किया है। उसके कारण आपको क्रोध आएगा, क्रोध के कारण आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, आप टेंशन में आएंगे, आपे से बाहर हो जाएंगे और इस तरीके से घबरा जाएंगे, तो वो सब नुकसान आपके शरीर पर ही जाएगा। तो इन्होंने कहा कि अगर मीठी वाणी बोलने के लिए आपका सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए कि आप अपने मन से अहंकार को मिटा दें। अहंकार के मिटते ही आपके मन का जो भाव है वो ऐसा हो जाएगा कि अपने आप मिठास जन्म ले लेगी, और मिठास के जन्म लेने पर फिर आप भी शीतल होंगे, यानी आपका मन भी शीतलता प्राप्त करेगा, उसके सुख की अनुभूति करेगा और सामने वाले को भी सुख की अनुभूति होगी। तो ये कहा है कबीरदास जी ने। तो मैंने प्रश्न के माध्यम से आपको इस चीज को समझाई। फिर एक प्रश्न है जो 2014 में आया है कि लाखों ग्रंथ पढ़ने पर भी कबीर की दृष्टि में लोग पंडित क्यों नहीं बन पाते। अब लाखों ग्रंथ पढ़ने पर भी कबीर की दृष्टि में लोग पंडित इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो सांसारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, तमाम सांसारिक चीजों को प्राप्त करने लगते हैं कि हम इतनी पुस्तकें पढ़ लें, धार्मिक पुस्तकें पढ़ जाएं और हम बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएं। लेकिन ज्ञान का जो वास्तविक रूप है, ज्ञान का जो एक शब्द है ब्रह्म, ईश्वरीय ज्ञान, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो ढाई अक्षर भी प्रेम का जो पढ़ लेता है वास्तव में वो पंडित कहलाने योग्य है। तो कबीरदास जी ने पंडित की परिभाषा बिल्कुल अलग दी है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कि पोथी पढ़ पढ़ के लोग संसार में आते हैं और चले जाते हैं, कोई भी पंडित नहीं कहलाता। पंडित का जो वास्तविक मतलब है वो किताबी ज्ञान से नहीं है, वो है वास्तव में उस ज्ञान से जिस ज्ञान को पाकर हम ईश्वरीय सत्ता को महसूस करते हैं, उस ज्ञान की बात होती है। तो इन्होंने ये कहा है। तो ये प्रश्न आया है 2014 में, जो मैंने आपको स्पष्ट, चूंकि प्रश्न बहुत छोटा था तो मैंने इसे बोर्ड पे लिखना उचित नहीं समझा। अब मैं एक प्रश्न लिख रही हूं जो आया है 2015 में भी आया है और 16 में भी आया है कि पोथी पढ़ पढ़ कर भी ज्ञान प्राप्त न होने से कबीर का क्या तात्पर्य है। तो यही मैं आपको अभी समझा रही थी। अब मैं इस प्रश्न को बोर्ड पर भी लिख देती हूँ। तो प्रश्न लिखती हूँ, पहले आप प्रश्न उतारिए। ये प्रश्न आया है 2016 और 15 और 16 में। पोथी पढ़ पढ़ कर भी ज्ञान प्राप्त न होने से, मैं इसको मिटा देती हूँ क्योंकि लिखने में असुविधा कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ से मिटा देती हूँ। मैंने आपको बता दिया है और आपने भी देख लिया है, यहाँ लिखने की जगह कम पड़ रही है, तो मैं इसको मिटा देती हूँ। मैं आगे इसके साथ डाल दूंगी। ज्ञान पढ़ पढ़ कर भी ज्ञान प्राप्त न होने से कबीर का क्या तात्पर्य है? कबीर का क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न आया है 2015 में भी है और 2016 में भी। तो ऐसे प्रश्नों को आप देखिए जो लगातार पूछे जाते हैं। तो
पोथी पढ़ कर भी ज्ञान प्राप्त न होने से कबीर का तात्पर्य है। आप उत्तर लिखिए। पोथी पढ़ कर भी ज्ञान प्राप्त न होने से कबीर का तात्पर्य यह है कि होने से कबीर का तात्पर्य यह है कि मात्र ग्रंथों को पढ़ लेने से मात्र ग्रंथों और धार्मिक पुस्तकों को पढ़ लेने से मात्र ग्रंथों और धार्मिक पुस्तकों को पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ज्ञानवान होने के लिए प्रेम की परिभाषा को जानना आवश्यक है। ज्ञानवान होने के लिए प्रेम की परिभाषा को जानना आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के मनुष्य के अस्तित्व को मानता है, ईश्वरीय तत्व को ईश्वरीय ज्ञान से परिपूर्ण होकर आपसी भेद को मिटा देता है। वास्तव में वही ज्ञानी कबीर की दृष्टि में ज्ञानी है। वास्तव में वही कबीर की दृष्टि में ज्ञानी है। तो देखिए, मैंने इस प्रश्न को, क्योंकि ये प्रश्न मैंने 3 बार बताया कि ये 2 साल लगातार पूछा गया है, तो मैंने इसको आपको इसलिए लिख भी दिया कि जो प्रश्न जो समझाने लायक थे मैंने उसे समझाया है, और जो मुझे लगा कि कई बार पूछा गया है तो मैं इसको लिख दूं, तो मैंने इसे लिख दिया। अब मैं किनारे हट रही हूँ।
आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको रब करूंगी और उसके पहले मैं दूसरे प्रश्न की चर्चा करती हूँ कि एक प्रश्न ये भी बहुत पूछा जाता है, साखी से क्या तात्पर्य है। तो साखी शब्द जो है वो बना है साक्षी। साक्षी का मतलब गवाह, यानी कबीरदास पढ़े लिखे तो थे नहीं, और जब पढ़े लिखे नहीं थे तो वो क्या करते थे कि ईश्वरीय ज्ञान उनको स्वतः प्राप्त हुआ था। वो भगवान का भजन करते थे, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे, मसी कागज छुओ नहीं, कलम लियो नहीं हाथ, पढ़े लिखे थे नहीं। जुलाहे के घर वो एक ब्राह्मणी के पुत्र थे, लेकिन ब्राह्मणी ने उन्हें इसी लहरतारा पुल के पास पोखरे पर फेंक दिया और वहां से एक जुलाहे नीरू और नीमा नाम के जो दंपत्ति थे, जो निसंतान थे, उन्हें प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं के यहाँ रहकर वो जुलाहे का काम करते हैं और वही करते हुए वे भगवान भजन करते थे। तो उनके जो दोहे हैं वो स्वयं उनके साक्षी हैं, उनके गवाह हैं। जिस चीज की वो अनुभूति करते थे वास्तव में वही चीजें उनके दोहों में गवाह बन के, साक्षी बन के स्पष्ट में हैं। यही कारण है कि उनके दोहे नीतिपरक दोहे भी हैं और निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, तो ऐसे चीजें जो है उन्होंने लिखी हैं। तो इसीलिए इन्होंने अपने दोहों का जो नाम रखा वो साखी। इनकी पुस्तक जो थी साखी, साक्षी, यानी जो अनुभूतियां इनकी थी वही साक्ष्य बनकर, गवाह बनकर इनके दोहों में प्रस्तुत हैं। तो यही इनका, तो ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि साखी से क्या तात्पर्य है, लेकिन ऐसे प्रश्नों को 1 नंबर के अंक तक ही दिया जाता है। तो ये एक प्रश्न हुआ। उसके बाद कुछ प्रश्न और हैं जो एक आध, वो मैं आपको 2016 में ही एक प्रश्न आया है कि कबीर ने ईश्वर का निवास कहाँ बताया है। तो कबीर ने ईश्वर का निवास तो कण कण में बताया है। हम उसे काबे, कैलाश, मंदिर, मस्जिद सब जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो हर कण में हमारे भीतर होता है। हम अपने भीतर न ढूंढ के उसे मंदिर, मस्जिद में ढूंढते हैं। तो ये प्रश्न भी आया है, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये प्रश्न भी लिखवा देना चाहिए, क्योंकि 2016 में और 14 में भी ये आया है। तो मैं इसको भी लिखवा देती हूँ आपको। तो मैं इसे रब कर रही हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने ले लिया होगा। तो मैं अगला प्रश्न लिखती हूँ। तो अगला प्रश्न है जो 2016 में आया है, कबीर ने ईश्वर का निवास कहाँ बताया है। प्रश्न संख्या 2, कबीर ने ईश्वर का निवास कहाँ बताया है। ये प्रश्न आया है 2016 में। तो मैं इसका उत्तर भी आपको लिखवा ही देती हूँ, क्योंकि ओरल तो मैंने बहुत बार आपको बताया है कि कबीर ने क्या कहा है। तो आप लिखते चलिए इसको। कबीर ने ईश्वर को सृष्टि के कण कण, कबीर ने ईश्वर को सृष्टि के कण कण में मौजूद बताया है।
वे किसी एक विशेष स्थान पर वे किसी एक विशेष स्थान पर वे किसी एक विशेष स्थान पर नहीं रहते, नहीं रहते, बल्कि उनका निवास, बल्कि उनका निवास, बल्कि उनका निवास प्रत्येक प्राणी के, प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहता है। कबीर का मानना है कि कबीर का मानना है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, लेकिन सांसारिक प्राणी अपनी अज्ञानतावश उसे नहीं देख पाते। सांसारिक प्राणी अपनी अज्ञानतावश उसे नहीं देख पाते और पूरे संसार में ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं। तो ये मैंने इसका उत्तर बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, मैंने इसको लिख दिया है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक प्रश्न और लिखवाती हूँ जो 2015 में आया है। विरह रूपी सर कबीर के अनुसार कौन है और मंत्र किसे कहा गया है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको मिटाती हूं। आप बोर्ड के प्रश्नों को अगर हल करेंगे तो आपके उत्तर अच्छे होंगे और उन्हीं प्रश्नों में से ही आपको भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि रिवीजन तो बहुत बार कराया गया है, अब आपको बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को ही लिखवा दूं ताकि उससे आपको लिखना आ जाएगा। तो प्रश्न उतारिए। प्रश्न है, विरह रूपी सर्प कबीर के अनुसार कौन है और मंत्र किसे कहा गया है? ये प्रश्न आया है 2015 में।
और 17 में। तो उत्तर लिखिए। कबीर के अनुसार ईश्वर से मिलन न हो पाने, ईश्वर से मिलन न हो पाने की दशा में मिलन न हो पाने की दशा में साधक मतलब ईश्वर भक्त, साधक के जीवन में विरह व्याप्त हो जाता है। विरह व्याप्त हो जाता है। यह विरह उस सर्प की तरह, विरह भुअंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। यह विरह सर्प की तरह अपना विष शरीर में छोड़ता है। मानो वह शरीर में ही रहता है। तरह अपना शरीर विरह रूपी सर्प की तरह अपना विष, अपना विष शरीर में ही छोड़ता है। और इसका कोई निदान नहीं है, जिसे कबीर ने मंत्र शब्द से समझाया है। जिस तरह सर्प का विष उतारने के लिए सपेरा मंत्र फूंकता है, उसी तरह ईश्वर के विरही को कोई भी मंत्र कारगर सिद्ध नहीं होता। अर्थात कबीर ने यही बताने की कोशिश की है कि विरह भुअंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिए तो बौरा होई। कि राम का वियोग यदि किसी के हृदय में लग जाता है तो या तो वो जीवित नहीं रहता
और अगर जीवित भी बचता है तो उस पर कोई भी उपाय मत वाला हो जाता, कोई भी उपाय, कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होता। जैसे किसी सर्प के विष को अगर उतारना है तो हम सपेरे को बुलाकर मंत्र से वो झाड़ता है और कहता है विष उतर गया, लेकिन राम के दुख रूपी, राम का वियोग रूपी सर्प अगर किसी भक्त को डस लेता है तो फिर उस पर कोई मंत्र नहीं लगेगा, कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ना तो जीवित रहता है और अगर किसी कारण से जीवित बच भी गया तो वो मतवाला हो जाता है, अर्थात उसके हृदय में भगवान का जो कष्ट है उस कष्ट को कोई भी दूर नहीं कर सकता। यहाँ पर यही उपाय बताने के लिए मंत्र शब्द का प्रयोग किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर भी समझ में आ गया होगा। मैं किनारे हट रही हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया होगा आपने। तो मैंने आपको आज बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को समझाया और हल कराया, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।